Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of my viewers and listeners in a new video series of Tally tutorial. इस वीडियो में हम टैली का एक न्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको पहले रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को टैली के अंदर देखते हैं। कंपनी है रफ़ी एंड सन्स, बिजनेस टाइप assembling and sales of shirts and computers। ये एक बिज़नेस है जिसको रफ़ी एंड सन्स वाले चला रहे हैं। इनके जो ओनर्स हैं वो रफ़ी एंड सन्स कंपनी के डायरेक्टर या जो सीईओ होंगे। ये दो तरह का कारोबार करते हैं, एक तो शर्ट्स का और दूसरा कंप्यूटर्स का, और ये दोनों ही असम्बल करके इसको बेचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं और अपने कारखाने में, अपनी फैक्ट्री में इसको असम्बल करते हैं और फिर इसको ये बेचते हैं। तो इन्होंने नाम रखा हुआ जी पिराडा फॉर शर्ट, ये इनका ब्रांड है, और कॉम्पैक्ट फॉर कंप्यूटर्स। और दूसरी बात यह है कि ये कंपनी न्यूली नहीं है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, इसको आपने कंप्यूटराइज करना है। अब जहन में आप लेकर आइए थर्ड क्वेश्चन जो हमने किया था, उसमें भी ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ था। तो लेजर्स जब बनाएंगे तो साथ में इनका ओपनिंग बैलेंस भी हमें दर्ज करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो बात यहाँ पे अहम है वो ये है कि इसमें कुछ एंट्रीज़ पुरानी हैं। पुराने से मुराद ये है कि जो आप इन प्रैक्टिस हैं, सेल करना, परचेज़ करना, सेल रिटर्न, परचेज़ रिटर्न, और कुछ एंट्रीज़ इसमें नई आने वाली हैं जो आज से पहले हमने नहीं सीखी, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, जो कि कॉस्ट के हवाले से होते हैं, लेबर, FOH और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कैसे जो है वो ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। रफ़ी एंड सन और स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस में हम नन कर देंगे और इसका नाम रखेंगे पाकिस्तानी करेंसी। अब सबसे पहले जो कैश है लेजर, उसका बैलेंस है 50,000 रुपये। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे और लेजर्स में जाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि कैश का लेजर पहले से बना हुआ होता है, तो आप इसको अल्टर करके कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे 50,000 रुपीज़। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बैंक का बैलेंस है 2,50,000 रुपये। तो अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स में जाके एक लेजर बनाएंगे बैंक, इसको लिंक करेंगे बैंक को बैंक के साथ। इसका ओपनिंग बैलेंस है 2,50,000 रुपये। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 70,000। फर्नीचर को फिक्स एसेट से लिंक करके इसका ओपनिंग बैलेंस देंगे 70,000। उसके बाद जो स्टॉक है वो 1,40,450 रुपये का है। तो इन्वेंट्री हम बाद में बनाएंगे, जब हम इन्वेंट्री बनाएंगे तो साथ में इसका ओपनिंग बैलेंस भी हम दर्ज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल 3.5 लाख रुपये। तो कैपिटल का लेजर बनाएंगे और कैपिटल से लिंक कर देंगे और इसका ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000 रुपये। अकाउंट पेबल आमिर 55,450 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर 55,450 रुपये ओपनिंग बैलेंस हो गया इसका। अकाउंट पेबल रहीम 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। सैलरी पेबल 30,000 रुपये। सैलरी पेबल जो है ये करंट लाइबिलिटी है, 30,000 रुपये। इंटरेस्ट पेबल 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। जी, अब जो फ़र्क आ रहा है ओपनिंग बैलेंसेस में वो 1,40,450 रुपये का है।
तो उसके लिए आप इन्वेंट्री में जाएंगे और सबसे पहले तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट बनाएंगे। अब क्योंकि ये कंप्यूटर का काम करते हैं तो कंप्यूटर जो है वो पीसीज़ में होते हैं, तो एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट पीसीज़ बनेगा। फिर ये कपड़े का काम कर शर्ट्स का काम करते हैं, तो शर्ट्स में जो रॉ मटेरियल है वो कपड़ा होता है। फैब्रिक का यूनिट ऑफ मेजरमेंट मीटर होता है। बटन के लिए डजन्स यूज़ करेंगे और धागे के लिए कोन्स। इस तरह से 4 यूनिट हमने बना लिए। थ्रेड के लिए कोन्स, बटन्स के लिए डजन्स, फैब्रिक के लिए मीटर और आइटम्स के लिए पीसीस। अब हम बारी बारी एक एक आइटम बनाते जाएंगे और उनका ओपनिंग बैलेंस जो है वो पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले फैब्रिक बनेगा 100 मीटर 100 रुपीज़ के हिसाब से। फैब्रिक को मीटर से लिंक करेंगे और FIFO मेथड पे इसका ओपनिंग बैलेंस है 100 मीटर 100 रुपीज़ के रेट पर। दूसरा है थ्रेड 5 कोन्स 30 के हिसाब से। कोन्स क्वांटिटी जो है हमारी 5 कोन्स हैं और 30 रुपीज़ की एक है। बटन्स 50 डजन्स हैं 10 रुपये के हिसाब से। बटन्स को डजन्स के साथ लिंक कर देंगे और 50 डजन्स 10 रुपीज़ के हिसाब से। कंप्यूटर्स हैं हमारे पास 8 और 7000 का जो है वो एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्योंकि हमारा असम्बल आइटम है, यानी हम रॉ मटेरियल की मदद से हार्ड डिस्क, CPU, माउस और कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर असम्बल करते हैं, तो ये हमारा असम्बली आइटम है। इसको हम बाद में फ़ीड करेंगे। पहले हम ये वाला आइटम फ़ीड कर लेते हैं। हार्ड डिस्क 10 पीसीस, क्वांटिटी 10 एंड 2000। उसके बाद CPU 2500 के हिसाब से। CPU जो है हमारे पास 2500 के हिसाब से। CPU 20 पीसीस 2500, 50,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस। माउस है हमारे पास 8 पीस और एक की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो ये बन जाएगा 800। उसके बाद कीबोर्ड 15 अदद है हमारे पास। पंद्रह अदद कीबोर्ड हैं और रेट है 200 रुपये। तो आए हम देखें कि हमने इसमें पेज आपका बटन दबाते जाएंगे और बारी बारी हम इसके अंदर चेक करते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से इसमें एंटर हो गया है। तो अगर आप अकाउंट इन्फो में आके लेजर्स में चले जाएं और कोई लेजर बनाने के लिए क्रिएट पे क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि 56,000 रुपये का फ़र्क है। ओपनिंग बैलेंसेस में कोई लेजर हमसे रह गया है जिसका बैलेंस 56,000 है। उसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में चले जाएं और ट्रायल बैलेंस में चले जाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि Alt F1 की जब मैंने की प्रेस की तो नीचे टोटल बैलेंस आ रहा है 5,10,450 रुपये। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, 5,10,450 रुपये। तो फिर फ़र्क भी आ रहा है और बराबर भी है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अब ये बराबर भी दिखा रहा है और 56,000 रुपये का फ़र्क भी दिखा रहा है। तो व्यूवर्स बात यह है कि 56,000 का ये वाला ओपनिंग बैलेंस तो हमने डाला ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ इसका आंसर बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो अगर हम गौर से देखें ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे हमें लिखा हुआ नज़र आएगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस 56,000। जी हाँ, अब आपने इसको सही पहचाना। ये एक सस्पेंस अकाउंट इसने क्रिएट करके इसको बराबर करने की खातिर 56,000 रुपये अपनी तरफ से इसमें ऐड कर दिए। तो इस फ़र्क को आपने मिटाना है। आपके लेजर, आपके ट्रायल बैलेंस में कतन ये लफ्ज़ नहीं होना चाहिए डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। तो वापस मैं जाता हूँ इन्वेंट्री में और मैं स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर जो है वो पीसीस के साथ लिंक होगा। को कन्फिगर में जाके आप जो है बिल ऑफ मटेरियल को ऑन कर लेंगे।
बिल ऑफ मटेरियल कंप्यूटर, क्योंकि हमारा असेंबली आइटम है, आपको बताना पड़ेगा कि एक कंप्यूटर बनाने में कितना कितना जो है वो रॉ मटेरियल लगता है। तो एक सीपीयू लगता है, एक हार्ड ड्राइव लगती है, एक कीबोर्ड लगता है और एक इसमें माउस लगता है। तो अब हम नीचे जो है इसका ओपनिंग बैलेंस बता देंगे कि हमारे पास 8 कंप्यूटर्स हैं, 7,000 का एक है, ये आ गया 56,000 रुपये। हम जो है वो देख भी लेते हैं, 8 कंप्यूटर 7,000 का एक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये देखें, दोबारा से डिस्प्ले में चलते हैं और ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं। अब हमें डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस का सस्पेंस अकाउंट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब हमने इसको ठीक तरीके से इसमें दर्ज कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन का जो स्टार्ट था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अभी मुकम्मल किया है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली ये असाइनमेंट है, तो कोशिश करें कि आप इसको ख़ुद सॉल्व करें और जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इस वीडियो को देख के तो आगे प्रोसीड करेंगे। जब हमने इस क्वेश्चन का स्टार्ट किया, आगे बढ़ाया, तो हमें पता चला कि कुछ परचेज़ ऑर्डर थे जो कि पेंडिंग हैं, हमने अभी तक जो है वो नहीं बनाए। तो ये पेंडिंग एंट्रीज़ भी हैं, तो पहले हम परचेज़ ऑर्डर जाके बना लेते हैं। परचेज़ ऑर्डर ये है कि आपने 3,000 मीटर कपड़ा मंगवाना है इमरान से। अब इमरान का अकाउंट हमने पहले से नहीं बनाया हुआ और ये क्रेडिट पे है, तो हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंटिंग वोचर्स में, ऊपर से हम इन्वेंट्री बटन पे क्लिक करेंगे, फीचर्स में जाके परचेज़ ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों को यस कर लेंगे। फिर हम जाएंगे परचेज़ ऑर्डर में और एक लेजर बनाएंगे, अकाउंट पेबल इमरान सन्ड्री क्रेडिटर। ये पहला PO1 है। लेजर यहाँ पर आएगा परचेज़ का और इसको हम लिंक कर देंगे परचेज़ अकाउंट के साथ। तो फैब्रिक है 3,000 मीटर और रेट जो हमने कहा है वो है जी 90 रुपीज़ का। तो ये 2,70,000 रुपये का हमने PO1 सबमिट करवा दिया है। सबमिट PO1 टू आमिर ऑन क्रेडिट। पहला PO1 हमारा सेव हो गया। उसके बाद दूसरा परचेज़ ऑर्डर जो कि पेंडिंग था वो ये था कि आपने धागा जो है यानी थ्रेड जो है वो मिस्टर अली से मंगवाना था, उसका ऑर्डर आपने जमा करवाया, बट ये कैश पर है। तो अली का अकाउंट हम बनाएंगे और कैश के साथ इसको लिंक कर देंगे। 2,000 कोन्स थ्रेड 25 के हिसाब से। तो मैं इन्वेंट्री बटन में जाऊंगा और परचेज़ ऑर्डर में जाऊंगा, ठीक है। पार्टी का जो नेम है वो है अकाउंट पेबल, और ये अकाउंट पेबल नहीं लिख सकते क्योंकि ये कैश है। अली वेंडर ऑन कैश, इसको लिंक कर देंगे कैश इन हैंड के साथ। ये आपका PO2 है, लेजर परचेज़ का है और जो थ्रेड है वो है जी 2,000 कोन्स 25 रुपीज़ के हिसाब से। एक दफ़ा हम तसल्ली कर लेते हैं, 2,000 कोन्स 25 के हिसाब से। तो ये देखें, ये हमने अपना दूसरा PO सबमिट करवा दिया। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। परचेज़ बटन्स 2,000 डजन्स 9 रुपीज़ फॉर कैश टू रऊफ़। तो मुझे लेजर कंफर्म करने दीजिए कि जो लेजर मैंने अली का बनाया है उसको मैंने कैश इन हैंड से ही लिंक किया है। बिल्कुल ठीक है, मेरे माइंड में था कि मैंने शायद इसको सन्ड्री क्रेडिटर के साथ लिंक कर दिया। बहरहाल ये ठीक है। तो अब हमने PO3 जो है वो सबमिट करना है। तो ये देखें, ये मैं बनाऊंगा जी रऊफ़ वेंडर ऑन कैश, रऊफ़ वेंडर ऑन कैश, और मैं इसको लिंक कर दूंगा कैश इन हैंड के साथ। PO3 और परचेज़ का लेजर आइटम है हमारा बटन्स है हमारे पास 2,000 डजन्स एट द रेट ऑफ 9 रुपीज़। तो एक दफ़ा फिर हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं। 18,000 रुपये की इनवाइस है कैश पे, ये मेरा PO3 जमा हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो 3 परचेज़ ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए थे उनको हमने किस तरह से पोस्ट किया, PO1, PO2 एंड PO3।
क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे सामने ये आ रहा है कि एक कोटेशन भी पेंडिंग थी जो कि आपने सकलैन को देनी थी और फॉर कैश, तो वो भी आपने जमा नहीं करवाई। तो इन्वेंट्री बटन में जाएंगे और सेल ऑर्डर में जाके ऑप्शनल ऑन करेंगे। तो फीचर में जाएं F1 और इसको कर लें आप यस। और ये बन गया हमारा सेल ऑर्डर ऑप्शनल यानी कि कोटेशन। तो अकाउंट ये हमारा पास जो है सकलैन है, सकलैन हमारा कस्टमर है ऑन कैश, इसको लिंक करेंगे कैश इन हैंड के साथ। ये आपकी कोटेशन नंबर 1 है। लेजर बना लें सेल्स का और यहाँ पे लिंक कर दें। तो आपने इसको ऑफ़र दी है कि 7 कंप्यूटर आपसे ये ले ले और 9000 का रेट आपने इसको लगाया है। तो 7 कंप्यूटर्स और 9000। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में एक कंप्यूटर है, इसको मैं सेव कर देता हूँ जी। नेक्स्ट जो है एंट्री देखते हैं, फॉलोइंग वर दी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ से बाकायदा क्वेश्चन का आगाज़ हो रहा है। तो सबसे पहली एंट्री है कि जो आपने कोटेशन सकलैन के नाम पे बनाई थी वो आपने सकलैन को सोल्ड कर दिया है। या पहले तो आपने ये करना है कि अपनी डे बुक में जाके उस कोटेशन को ऑप्शनल से रेगुलर करना है और Q1 की जगह पे आपने लिखना है SO1 अगेंस्ट Q1। अब आप इसको सेव कर दें कंट्रोल A करके। और चूंकि किताब में आपके क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सेल हो गई है, तो फिर आके आप इसको सेल कर दें S1 अगेंस्ट SO1। अब यहाँ पे आएगा सकलैन और ऑर्डर के अंदर आप अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर लें जी। तो क्वांटिटी भी वही है, रेट भी वही है, नथिंग इज़ टू चेंज। तो जस्ट प्रेस कंट्रोल A फॉर सेव। उसके बाद जो आपने PO1 भेजा था उसके बदले में आपने परचेज़ कर ली सेम एज़ इट इज़, कोई तब्दीली उसमें नहीं है। तो PO1 को आप परचेज़ में कन्वर्ट कर दें। परचेज़ में जाएं P1 अगेंस्ट PO1 और जो आपका सप्लायर था उसका नाम है इमरान। तो मैं यहाँ से इमरान को क्लिक करूँगा, अपने PO1 को सिलेक्ट करूँगा। अब क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं है क्वांटिटी और रेट की, तो कंट्रोल A करके मैं इसको सेव कर दूंगा। उसके बाद दूसरी एंट्री ये है कि वो आपने जो PO2 भेजा था अली को, वो भी आपने रिसीव कर लिया है। तो दोबारा से ये P2 अगेंस्ट PO2 और अकाउंट पेएबल अली जो है वो कैश पे था, तो यहाँ से अपना PO2 सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। इस तरह से नंबर 3 पे जो बटन्स थे 2000 डजन्स, वो आपने रऊफ़ को ऑर्डर दिया था तो वो भी रिसीव हो गया है। P3 अगेंस्ट PO3, यहाँ पे आ जाएगा रऊफ़ वेंडर ऑन कैश। सेलेक्ट योर परचेज ऑर्डर एंड प्रेस कंट्रोल A इफ़ देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ चेंज। उसके बाद हुआ ये कि अब क्योंकि हमारे पास शर्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल मौजूद है, फैब्रिक भी आ गया है, थ्रेड भी आ गया है और बटन्स भी आ गए हैं। नाउ वी कैन असेंबल शर्ट्स, क्योंकि हम शर्ट्स बेचते हैं, बटन्स, थ्रेड और फैब्रिक हम नहीं बेचते। अब वो एंट्री में बता रहा है कि 1300 शर्ट्स बनाई गई और इस्तेमाल हुआ फैब्रिक टोटली कंज्यूम, बटन्स 1000 डजन्स एंड थ्रेड 500 कोन्स। तो बटन्स की क्वांटिटी का अंदाज़ा उसने पहले से बता दिया कि 1300 शर्ट्स बनाने में 1000 डजन्स बटन लगे और 1300 शर्ट्स बनाने में 500 कोन्स लगी और फैब्रिक सारे का सारा ही इस्तेमाल हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि फैब्रिक कितना है। तो अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट से देखें तो ओपनिंग बैलेंस में फैब्रिक हमारे पास था 100 मीटर, ठीक है जी, और बाद में हमने अभी परचेज़ किया है 3000 मीटर। तो इस तरह से फैब्रिक हो गया 3100 मीटर, 3100 मीटर। तो 1300 शर्ट्स बनाने में 3100 का सारा जो कपड़ा था वो लग गया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो शर्ट्स बनानी है, क्योंकि वो हमने बनाई नहीं थी। वो हमने इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस नहीं था,
लेकिन अब आपने वो बनानी है और साथ में इसका बिल ऑफ मटेरियल भी आपने सेट करना है। यस, तो एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगता है ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अपनी स्क्रीन पे आप कैलकुलेटर को ले आइए। ये मैंने कैलकुलेटर ऑन किया। अब 1300 शर्ट्स बनाई हैं और कपड़ा है 3100। तो 3100 को तकसीम करेंगे 1300 से, जवाब आया 2.38। 2.38 मीटर जो है वो एक शर्ट बनाने में लगता है। और बटन्स जो हैं वो 1000 डजन्स लगे हैं। तो बटन्स का भी हिसाब कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखिए जी, 1000 को अंदर रखेंगे और तकसीम कर देंगे इसको 1300 से। द नंबर ऑफ क्वांटिटी विच यू आर असेंबलिंग इज़ टू बी आउटपुट, उसको बाहर रखना है। तो 0.769 है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि 0.77 मैं इसको लिख देता हूँ। और उसके बाद जो थ्रेड है वो 500 कोन्स लगी हैं। तो 500 डिवाइडेड बाय 1300, इस तरह से मेरे पास 0.38 जो है वो क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक हो गया जी। तो क्योंकि इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, हमारे पास शर्ट्स का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो हमने नहीं दिया। अब असेंबल करने के लिए पहले आपको एक वोचर बनाना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्फो में जाके वोचर टाइप्स में जाके आप लिखेंगे 1300 शर्ट्स मैन्युफैक्चर और इसको लिंक करेंगे स्टॉक जर्नल के साथ और इसको कहेंगे यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। इतना करने के बाद इन्वेंट्री वोचर में आएंगे, स्टॉक जर्नल पे क्लिक करके अपना वोचर सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो बंद हो गया, तो मैं इसको रीस्टार्ट करने लगा हूँ। दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अक्सर औकात ये प्रैक्टिस के दौरान बंद हो जाएगा क्योंकि हमने इसको क्रैक किया हुआ है। इसको अगर आप परचेज़ कर लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपनी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। हमारी कंपनी का नाम है रफ़ी एंड सन्स जी। और हम जा रहे थे असम्बली करने के लिए। ये 1300 शर्ट्स। द नेम ऑफ प्रोडक्ट इज़ शर्ट एंड द नंबर ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज़ 1300। अब ऑटोमेटिकली ये आपका फैब्रिक, बटन्स और जो थ्रेड है वो सारे का सारा ये इस्तेमाल कर लेगा। 231 रुपये 45 पैसे एक शर्ट की कीमत है। तो मैं कंट्रोल ए करके इसको सेव कर दूंगा, मगर उससे पहले अगर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो क्वेश्चन में नीचे की एक और चीज़ भी दी हुई है कि ये असेंबल करने के बाद एडिशनल कॉस्ट भी आई है प्रोडक्शन के ऊपर, यानी जो शर्ट आपने बनाई है इस पर एडिशनल कॉस्ट भी है। 50% वेजेस हैं ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो जितना मटेरियल आपने इस्तेमाल किया है वो है 3,08,83 रुपये का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 300,883। इसका 50% जो है वो वेजेस है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइड बाय 100 कर लेता हूँ। तो 1,50,441 रुपये वेजेस हैं। तो पहले तो आप इस एंट्री को सेव कर देना, ये सेव कर दें। ये तो होगी ना आपकी मैन्युफैक्चरिंग, ये असेंबल हो गया। अब वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा चार्जेस भी हैं, वेजेस भी हैं 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के। तो अब ये आपने जर्नल में जाके इसकी एंट्री पास करनी है। 2 लेजर बना लें, वेजेस ऑफ शर्ट्स डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको लिंक कर दें डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ। ये बनेगा आपका 1,50,441 रुपये। इशारिया 50 को फ़िलहाल मैं रहने देता हूँ। और एक और लेजर बनाएंगे, वेजेस ऑफ शर्ट्स पेबल। वो इसलिए क्योंकि अभी हमने ये पे नहीं किया है, तो करंट लाइबिलिटी से लिंक करके इसको हम ड्यूरेशन में लिख देंगे 50% वेजेस ऑफ टोटल मटेरियल कंज्यूम ऑफ 1300 शर्ट्स। 1300 शर्ट्स बनाने पे जो लागत आई है उसका 50% वेजेस की मद में आ गया है। सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी आपने 15% कैलकुलेट करने हैं। तो 3,08,83 ज़रब 15
एन डिवाइड बाई 100। तो 15% जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 45,132 रुपये, इसके लिए भी दो लेजर बनेंगे। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस ऑफ शर्ट्स, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ लिंक कर दें। रकम है 45,132 रुपये। अब क्योंकि ये आपने पे नहीं किया तो एक और लेजर बनाएंगे, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस शर्ट्स पेएबल। इसको करंट लाइबिलिटी के साथ लिंक करके जो है वो सेव कर देंगे। उसके बाद अदर एफ जो मिसलिनियस है वो 10% है हमारे पास, तो 3,08,83 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 100, यह आ गया 30,088 रुपये। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एफ शर्ट्स एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ लिंक कर देंगे 30088, और ये आपने पे नहीं किया तो एफ शर्ट्स पेएबल और करंट लाइबिलिटी से ये लिंक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये 3 एंट्रीज जो हैं आपको करवाना मकसद था कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या, एफ की एंट्री भी आपको करना आ गई है। तो इस क्वेश्चन में ये 3 एंट्रीज जो हैं वो न्यू है आपके लिए कि आप प्रोडक्शन की कॉस्ट को देखकर वेजेस, इलेक्ट्रिक एक्सपेंस और अदर एफ को कैसे डील करेंगे। अब क्योंकि हमारे पास शर्ट्स अवेलेबल हैं तो हम आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखें कि कोटेशन हमने अब भेजी आरिफ को कोटेशन भेजी है कि वो आपसे 700 शर्ट्स ले ले 650 पर फॉर कैश। तो कोटेशन भेजने के लिए आप जाएंगे इन्वेंट्री बटन में, सेल ऑर्डर और ऑप्शनल में, और पार्टी का नाम है आरिफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आरिफ कस्टमर ऑन कैश, और इसको लिंक कर देंगे कैश इन हैंड के साथ। लेजर और कोटेशन नंबर 2 है, ये आपकी सेल्स का लेजर है। आइटम है शर्ट्स, 700 शर्ट्स एट द रेट ऑफ 650, 700 शर्ट्स 650 रुपये के हिसाब से आपने उसको ऑफ़र की है, और यहाँ पे लिख दें ऑन कैश। नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी कोटेशन आपने हनीफ को भेजी है, ये भी आपका एक कस्टमर है, इसको आपने 400 शर्ट्स का ऑफ़र की है और 700 का रेट लगाया है। तो इन्वेंट्री बटन में जाएंगे, सेल ऑर्डर में जाके ऑप्शनल करेंगे, और पार्टी का नाम है अकाउंट रिसीवेबल हनीफ, क्योंकि ये अकाउंट पे है, इसको लिंक करेंगे सन्ड्री डेटर के साथ। और ये कोटेशन नंबर 3 है आपकी, सेल से लिंक करेंगे। शर्ट्स हैं आपके पास 400 और रेट है 700 का, और यहाँ पे आप लिख देंगे ऑन क्रेडिट। तो 2 कोटेशंस हमने भेजी हैं, एक आरिफ को फॉर कैश और एक हनीफ को फॉर क्रेडिट। अब कुछ दिनों के बाद मिस्टर आरिफ से आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ है कि वो 500 शर्ट्स लेने में एग्री है, और इसको आपने सेल ऑर्डर के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो आप जो है अपनी डे बुक में जाएंगे और जो आरिफ वाली कोटेशन थी उसको ऑन करेंगे और इसको करेंगे रेगुलर, और यहाँ पे Q2 की जगह लिखेंगे SO2 अगेंस्ट Q2। सेव कर देता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के बाद आपने जो सेल ऑर्डर रिकॉर्ड किया था उसकी डिलीवरी आपने दे दी है, बट क्वांटिटी जो है वो चेंज थी। सो लेट मी करेक्ट इट, पेज आपका बटन दबाएं आप, और यहाँ पे जो आरिफ, ये देखें ये क्वांटिटी 700 से 500 हो गई है, तो उसको चेंज कर देते हैं हम, ये 500 कर देते हैं हम, क्योंकि उन्होंने इजहार ज़ाहिर किया है कि वो 500 शर्ट्स आपसे लेना चाहते हैं। अब आप जाके इसको सेल कर दें S2 अगेंस्ट SO2, और यहाँ से आरिफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अपना ऑर्डर लेंगे। तो आप सेल के टाइम भी अपना क्वांटिटी वगैरह की जो अमाउंट है वो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने वहीं पे इसको ठीक कर दिया था, वो भी मुनासिब है। ये देखें ये सेल हो गई है, इसको सेव कर दें। उसके बाद कोटेशन जो हनीफ को भेजी थी वो भी आपने अप्रूव हो गई और वो भी सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो पहले तो आप अपनी डे बुक में जाएंगे, उसको रेगुलर करेंगे ना, आप डे बुक में जाएं और इसको ऑप्शनल हटाएं, इसको रेगुलर करें, और यहाँ पे लिखें SO3 अगेंस्ट Q3। क्वांटिटी ठीक है तो क्वांटिटी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सेव कर दें, और बाद में जो है यहाँ पे आके सेल कर दें S3
अगेंस्ट SO3 और आपका जो कस्टमर है वो हनीफ है, अकाउंट रिसीवेबल। ऑर्डर आप अपना सिलेक्ट करेंगे। याद रखें अगर आपने ऑप्शनल से रेगुलर ना किया तो यहाँ पे ऑर्डर में ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। ये फिर ऑर्डर आपको शो नहीं करवाएगा अगर आपने इसको ठीक नहीं किया तो। बस कंट्रोल A कर दें, ये ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें तो कोई मॉडिफिकेशंस है ही नहीं। अब हुआ ये कि कुछ और रॉ मटेरियल ख़रीदा जा रहा है, ठीक है। सपोज़ एक हमारे सप्लायर हैं जिनसे हम अपना रॉ मटेरियल लेते हैं, तो ग्रेस कंप्यूटर से हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज़ किया है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो है कोई भी आपका सप्लायर हो सकता है व्हाट्सोएवर। तो अब हमने ये कैश और पेमेंट हमने की है चेक के ज़रिए। तो चलें सबसे पहले हम परचेज़ में चले जाते हैं P4 और यहाँ से आप बैंक को कर लेंगे सिलेक्ट क्योंकि आपने बैंक से पेमेंट की है। और परचेज़ आपने क्या क्या किया है, तो आपने 10 हार्ड डिस्क ली 1800 के हिसाब से, तो हार्ड डिस्क आ जाएंगी 10 अदद 1800 के हिसाब से। उसके बाद आपने लिया है कीबोर्ड 15 200 के हिसाब से, कीबोर्ड 15 200 रुपये के हिसाब से, और माउस 1500 के हिसाब से, माउस 1500 के हिसाब से, और CPU 10 2400 के हिसाब से, CPU 10 अदद हैं 2400 के हिसाब से। तो ये टोटल हमारा बन गया 40,500 रुपये। ये आपके बैंक के बैलेंस में से ऑटोमेटिकली हो जाएगा माइनस। अब वो कहता है कि आपने 18 कंप्यूटर असम्बल किए, 18 कंप्यूटर्स हमने असम्बल किए हैं। तो असम्बल करने के लिए आपको पता है कि पहले एक वोचर बनाना पड़ता है, इन्वेंट्री इन्फो में जाके वोचर बनाना पड़ता है। 18 कंप्यूटर्स असम्बल, इसको लिंक करेंगे स्टॉक जर्नल के साथ और नीचे आ जाएंगे यूज़ एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। उसके बाद आ जाएंगे आप इन्वेंट्री वोचर में और यहाँ पे अपना वोचर करेंगे सिलेक्ट। द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच यू वांट टू असम्बल इज कंप्यूटर एंड द क्वांटिटी इज़ 18। ऑटोमेटिकली उसने उठा लिया 18 CPU, 18 हार्ड डिस्क, 18 कीबोर्ड और 18 माउस। और इसकी टोटल कास्ट आई है 84,799 रुपये 98 पैसे। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको 84,800 रुपये रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन को अगर हम आगे लेके चलें तो हमें वो और भी कुछ चीज़ें बता रहा है कि एडिशनल कॉस्ट भी है, 30% वेजेस हैं। तो 84,800 का 30% जो है वो वेजेस की मद में आ जाएगा 25,440। तो यहाँ पे पहले तो आपने जर्नल में जाना है और एक लेजर बनाना है वेजेस ऑफ कंप्यूटर, वेजेस ऑफ कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको लिंक करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ 25,440। अब क्योंकि ये वेजेस आपने पे नहीं किए हैं तो वेजेस ऑफ कंप्यूटर पेबल करंट लाइबिलिटी बन जाएंगी आपकी। ये देखें ये सेव हो गया। उसके बाद अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 20%। तो 84,800 रुपये जो है 84,800 मल्टीप्लाई बाय 20% हमारे पास अदर मिसलिनियस चार्जेस हैं। तो हम 84,800 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। तो यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा FH ऑफ कंप्यूटर डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको लिंक कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ 16,960 रुपये। और ये FH आपने पे नहीं किया, FH ऑफ कंप्यूटर पेबल करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ये आपने रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि 15 कंप्यूटर्स हमने जाकिर को सेल किए हैं, 9700 का एक है 10 डेज़ क्रेडिट पे। तो सिंपल आप जो है वो सेल्स में चले जाएंगे। ये आपकी 4th सेल है। अकाउंट रिसीवेबल जाकिर, सन्ड्री डेटर्स क्योंकि ये आपका कस्टमर है तो आपने इसको कंप्यूटर सेल किए हैं। ऑर्डर तो कोई था नहीं, डायरेक्ट सेल हुई है ये। तो ये है जनाब हमारे पास 15 कंप्यूटर्स, 9700 का एक है ये देखें, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद चेक रिसीव हुआ हमें जाकिर से, जो कि हमने बैंक में जमा करा दिया। रिसीट्स में जाएं,
जाकिर को क्रेडिट कर दें 1,45,500 रुपये। वो सारा ही जो उसने बैलेंस देना था वो आपको उसका वो चेक दे गया है। चेक का नंबर लिखें और नरेशन बना दें इसकी। डेप्रीसिएशन है 10% फर्नीचर पे, तो जर्नल में जाएं और एक डेप्रीसिएशन का अकाउंट बना लें। 7,000 बनेगी क्योंकि 70,000 का फर्नीचर है, तो 10% के हिसाब से फर्नीचर को कर दें क्रेडिट। उसके बाद सैलरी पेबल है 40,000। 2 लेजर आपने और बनाने हैं। सैलरी एक्सपेंस का 40,000 और सैलरी पेबल ऑलरेडी बना हुआ है, 40,000 क्रेडिट कर दें। ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके आप चेक करें कि इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। चलें अब हम इसका आंसर वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 168,163 और हमारा आंसर है 168,169। तकरीबन 6 रुपये का फ़र्क है। वो इसीलिए क्योंकि मैंने पॉइंट, अगर आपको याद हो तो मैंने पॉइंट जो है वो 0.77 या 78 लिया था, तो पॉइंट की वजह से 6 रुपये का फ़र्क आ रहा है जब हम फैब्रिक उसका ओपनिंग बैलेंस लिख रहे थे। पहले इट्स ओके, हमारा आंसर बिल्कुल टैले है। उसके बाद हमारा जो बैलेंस शीट का आंसर है वो है 12,56,680। तो यहाँ पे हम अपना आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 12,56,683 रुपये। तकरीबन 3 रुपये 6 रुपये का फ़र्क जो है वो ऐसे आ रहा है। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये एक्चुअली आपकी असाइनमेंट थी, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया, तो कोशिश करें कि इसको खुद ही आप अटैम्प्ट कर लें। अदरवाइज़ आप इसकी वीडियो देख के और फिर इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।